हेलो बच्चों, आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन द डायग्राम शोन इन फिगर, ये डायग्राम है। इस डायग्राम से हमें कुछ ऑप्शन दिए गए हैं और बोला गया मोर देन वन करेक्ट ऑप्शंस। देखिए, सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं। x इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी, ये सारे वेक्टर की फॉर्म में है। y इज इक्वल टू बी प्लस सी प्लस ए, तो इसको पढ़ेंगे y वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। z वेक्टर इज इक्वल टू बी प्लस सी, w इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो देखिए, इसको सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले इसको सोल्व करने के लिए हम पॉलीगन लॉ और ट्रायंगल लॉ फैक्टर एडिशन देखते हैं। तो ट्रायंगल लॉ फैक्टर एडिशन कहता है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखिए, अगर ये वाला वेक्टर, ये टेल है, ये हेड है, इसको एज ए वेक्टर ट्रीट कर लिया जाए तो इसके हेड से स्टार्ट होने वाला ये जो सेकंड वेक्टर है, इसको हमने माना बी वेक्टर। इस पॉइंट को बी मान लिया। ये पूरा वेक्टर जो है यहाँ से ये ए पॉइंट मान लिया, ये पॉइंट ओ है, तो ए बी वेक्टर जो है वो बी है, ओ ए वेक्टर है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो पहले वेक्टर की टेल से दूसरे वेक्टर के हेड को जोड़ेंगे। तो ये ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है। तो ये जो वेक्टर होगा आर वेक्टर, वो होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, और इसी तरह से हमारा पॉलीगन लॉ भी है कि जिसमें क्लोजिंग साइड विल बी द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द वेक्टर्स। क्लोजिंग साइड, अगर मान लो मैं कोई किसी पॉलीगन को बना रहा हूं, ये हमारे पास है ऐसे, फिर एक वेक्टर फिर ऐड हो रहा है, फिर एक वेक्टर ऐड हो रहा है, तो एक वेक्टर फिर ऐड हो रहा है, एक वेक्टर, ये अगर वेक्टर ये डायरेक्शन है तो अपोजिट डायरेक्शन में ये जो वेक्टर जुड़ेगा यही हमारी क्या होगी, रिजल्टेंट साइड ऑफ ऑल द वेक्टर्स होगी। ये आर वेक्टर है तो ये रिजल्टेंट होगा, ये ए है, ये बी है, अगर सी डी ई मानूंगा तो आर वेक्टर इन सब वेक्टर का रिजल्टेंट होगा। तो इन दोनों को हम ये पॉलीगन लॉ बोलते हैं, पॉलीगन। इन दोनों को यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो देखिए, यहां से ये वेक्टर ए वेक्टर है और ये वेक्टर बी वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है और इन दोनों का रिजल्टेंट डब्ल्यू है। तो लिखा जा सकता है W वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस, अब डायरेक्शन बी के अपोजिट है तो प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर, तो ए माइनस बी बनेगा। तो ये तो नहीं हुआ हमारा, ये गलत है, रॉन्ग ऑप्शन है ये। अब देखिए, यहां से देखिए, ये जो है जेड वेक्टर, इस जेड वेक्टर को देखते हैं, ये जेड वेक्टर है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये सी वेक्टर से, ये सी वेक्टर है, तो सी का टेल और सी का हेड, इससे कंटिन्यू आगे जा रहा है एक बी वेक्टर। बिल्कुल ठीक है, ट्रायंगल लॉ से फॉलो हो रहा है। अब इन दोनों का रिजल्टेंट ये वाली साइड होगी जेड, तो जेड वेक्टर कैन बी रिटन एज सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, तो यानी जेड इज इक्वल टू बी प्लस सी लिखा जा सकता है, वेक्टर फॉर्म में है। तो अगर इसको ऐसे लिखा जा सकता है तो ये हमारा एक आंसर ये आ गया है। ठीक है, एक आंसर तो आ गया है। अब ये कह रहा है मोर देन वन करेक्ट। दूसरा कोई ऑप्शन देख लेते हैं अगर है या नहीं है। देखिए, यहां y इज इक्वल टू बी प्लस सी प्लस ए दे रखा है, तो y, ये y है, ये y वेक्टर है। अब y वेक्टर जो है वो रिजल्टेंट बन रहा है w प्लस ए का, w नहीं, देखें ये y वेक्टर है और y वेक्टर यहां से अगर मैं रिजल्टेंट देखो, एक इक्वेशन तो ये बना लेते हैं। देखिए, यहां से ये बन जाएगी इक्वेशन y प्लस एक्स, y प्लस एक्स, इन दोनों को सोल्व कर रहा है d वेक्टर। ये d वेक्टर इन दोनों का रिजल्टेंट है। अब यहां से एक और चीज देखें, ये मेरे पास z वेक्टर है, तो ये अगर w है, ये वाला, ये y है और ये w है, तो इन दोनों को जोड़ने वाला वेक्टर c होगा। तो y प्लस w इन दोनों को रिजल्टेंट दे रहा है c वेक्टर। ठीक है, तो यहां से y वेक्टर आ जाएगा c वेक्टर माइनस w वेक्टर। ये देखिए, ये y वेक्टर है मेरे पास और y वेक्टर क्या आ जाएगा, देखिए गिवन है हमें b प्लस सी प्लस ए। क्या ये आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसको देख लेते हैं। तो ये अगर माइनस होता, यहां पे अगर माइनस होता तो ये आंसर आ सकता है, माइनस नहीं है इसलिए ये वाला आंसर पॉसिबल नहीं होगा। तो ये वाला x है, तो यहां से x वेक्टर आ जाएगा d वेक्टर माइनस ऑफ y वेक्टर। तो y वेक्टर को अगर देखें आप
तो y वेक्टर आ रहा है b वेक्टर प्लस c वेक्टर, देखिए b वेक्टर प्लस c वेक्टर माइनस a वेक्टर, b ये रहा और ये रहा c, ठीक है, और ये b है ये c है, इन दोनों का रिजल्टेंट w है, तो ये हमारे पास w वेक्टर है, ठीक है। तो y ये आ जाएगा, तो y की वैल्यू यहां रखेंगे तो ये माइनस b माइनस c प्लस a और प्लस d बनेगा, तो ये भी नहीं आ रहा। तो अगर ये माइनस होता तो आंसर हमारा आ जाता b, लेकिन अब इस क्वेश्चन का एक ही आंसर होगा, दैट इज c। होप आपको समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट।